जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। आप सबको ये संज्ञान में होगा कि अभी पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो गए और पितरों की तुष्टि के लिए, पितरों की सेवा के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पितृपक्ष में गौ सेवा करने से पितृ न केवल तृप्त होते हैं बल्कि उनकी मुक्ति भी हो जाती है। पितरों की मुक्ति एवं मोक्ष के लिए उनके नाम से आप अगर गौ सेवा करते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, जो आपके आसपास जो गौ माताएं हैं आपके घर में, जिस घर में गौ माता होती है वहाँ जो लोग उनकी सेवा करते हैं, मृत्यु के पश्चात वो कभी पितृ नहीं बनते हैं। पहले इतने ज़्यादा संख्या में लोग पितृ नहीं बनते थे मृत्यु के पश्चात। आज वो संख्या बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यही है कि पितृ न बनने के पीछे शास्त्रों में इस तरह के लेख हैं कि एक नियमित अंतराल के बाद या नियमित रूप से यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो आपकी मुक्ति की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहले हर घर में गौ माता होती थी और जब पति पत्नी दोनों गौ सेवा करते हुए सुबह शाम गौ माता का दूध निकालने के लिए जाते थे और जैसे ही उसका जो बछड़ा है वो अपना मुंह गौ माता के थन से लगाता था और वो दूध पीने लगता था, उसी समय गौ माता जो है हमारी, वो मूत्र विसर्जित करती थी और जब वो गौमूत्र जमीन पर आता था तो उसके छींटे जो पति पत्नी वहाँ पर दूध निकालने के लिए गए उन पर पड़ा करती थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा पूरी विनम्रता से कि गौ माता के गौमूत्र में गंगा का वास है। गौमूत्र में गंगा का वास है और गाय का जो गोबर है उसमें लक्ष्मी जी का निवास है। तो यदि आप पितृपक्ष में गाय को हरा चारा खिलाते हैं या गाय की सेवा करते हैं या किसी निर्धन ब्राह्मण को दूध देती हुई गाय गौदान में देते हैं, तो ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर आप अपनी कुंडली लेकर किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो 90% कुंडलियों में ये आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष की जो स्थिति है वो राहु की एक विशेष दशा के कारण होती है। वो कोई पूर्व जन्म के आपके ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण या इस जन्म का है, वो सब अकुमुलेट होकर राहु उसके कैरियर बनते हैं और राहु की जो दशा है वो उनके बारे में पूरी जानकारी देती है। इसको हम कभी कभी काल सर्प दोष भी कहते हैं। तो यदि आप नित्य प्रति गौ सेवा करते हैं, विशेष रूप से जो पितृपक्ष है जिसकी रचना योजना इसलिए है ताकि आपके पूर्वजों में से जो भी पितृ हैं उन पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको एक निर्धारित समय दिया जाए जिसमें आप इस तरह के प्रयास करें तो बहुत सुंदर होगा। तो यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो गोदान का भाव मन में रखते हुए गौ सेवा
के लिए किसी वस्तु का दान भी गौदान के भाव से कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी गौशाला में ये सारा काम कर सकते हैं, चाहें तो आपके आसपास जहाँ गाय बैठती हैं वहाँ उनकी सेवा कर सकते हैं। आपके घर में है तो उनकी विशेष सेवा आप कर सकते हैं इन दिनों में। लेकिन एक ही प्रार्थना आपसे रहेगी कि किसी भी गौशाला में या कहीं भी कोई इस तरह की स्थिति है तो वहाँ पर रुपए पैसे का लेन देन न करें। सारी चीज़ों को आप पैसे से मत आकिए। मनी कैन बाय समथिंग बट इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग। सेवा केवल पैसे से नहीं हो सकती। सेवा के लिए आपकी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास ज़रूरी है। आपका थोड़ा सा समय और समर्पण भी चाहिए। आप जाइए वहाँ पर, गौशाला में जाइए और गाय के गौ माता के भोजन के लिए जो भी है उस तरह की वस्तु लेकर जाइए। भूसा लेकर जाइए, हरा चारा लेकर जाइए, गुड़ लेकर जाइए, सरसों का तेल लेकर जाइए, उसके लिए खल इत्यादि जो है वो लेकर आप जा सकते हैं। या आप जो पशुओं के लिए जो पशु आहार कैटल फीड है वो वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। या और जो सप्लीमेंट्स हैं, जो मेडिकल सप्लीमेंट्स हैं वो लेकर जा सकते हैं। तो इन 15 दिनों में आप नित्य प्रति इस तरह का योजना बनाइए कि आप गंगा जी भले ही न जा पाए लेकिन आप अपने आसपास जहाँ भी आपके निकटतम है वहाँ पर आपको यदि कोई देसी गौ माता मिलती है तो उनके गौमूत्र को थोड़ा सा इकट्ठा करिए और रोज़ स्नान करते समय उस बाल्टी में आप कुछ बूंदें उसकी डाल लीजिए। आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिल जाएगा। इन दिनों अगर आप कर सकते हैं तो एक बहुत सुंदर सी बात है कि गौ माता हमें पंचगव्य देती है। 5 चीज़ें जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए और हमारा आध्यात्मिक चिंतन की ओर ध्यान बढ़ाने के लिए आप वो पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं। दूध गाय का, दही गाय का, गाय का मक्खन या घी, गौमूत्र और गाय का गोबर। इन चीज़ों को मिलाकर जो पंचगव्य बनता है उसका सेवन भी यदि आप रोज़ प्रसाद के रूप में करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बस उसमें शर्त यही है कि जिस गौ माता की ये सारी चीज़ें आप ले रहे हैं वो देसी गौ माता हो। और देसी गौ माता की पहचान ये होती है कि उसकी एक बड़ा सा कुकुंद होता है पीठ पर, चाहे वो गंगतीरा हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे गिरी हो, चाहे आपकी राजस्थान की राठी और थारपारकर हो। ये सभी जो देसी गौ माताएँ हैं इनसे प्राप्त होने वाले दूध, दही, घी, मक्खन, गौमूत्र और गोबर ये पंचगव्य का निर्माण करते हैं। और एक अतिरिक्त सेवा और आप कर सकते हैं पितरों के लिए। शाम को अपने अपने घर में पंचगव्य से बने हुए दीपक में, आजकल तमाम गौशालाएँ हैं, गौ सेवा प्रकल्प हैं जिनमें पंचगव्य के दीपक बनाए जाते हैं। उस दीपक में यदि आप गाय का घी या सरसों, शुद्ध सरसों का तेल, उस तरह का दीपक अगर आप अपने आंगन में जलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। आपके पितृ न केवल शांत होंगे, न केवल उनकी मुक्ति होगी, बल्कि वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। और जिसके पितृ शांत हैं, जिसके पितृ तर्पण की स्थिति में है या जिसके पितृ मोक्ष की स्थिति में है, उस घर में उनकी विशेष कृपा, आशीर्वाद और अनुकंपा रहेगी और आपके जीवन की लगभग 90% समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाएंगी। गौ माता की सेवा करिए पितृपक्ष में। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और ऐसा करने से
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी सभी समस्याओं का अंत करे और आपके पितृ जो हैं वो तर्पण की स्थिति में हो। 1 मिनट के लिए गौ माता के लिए, गौ माता के चरणों में ध्यान करते हुए 2 पंक्तियाँ गौ माता के चरणों में समर्पित करेंगे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल।